श्रीमद्भगवद्गीता श्रीपरमात्मने नमः। श्रीकृष्णं समर्पयामि। एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। मे विदुः सुरगणाः प्रभवं महर्षयः। अमादे देवानां महर्षीणां शशविशः। यो मां यमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढश्रमत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानवशम्भुः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव विदग्धाः। महर्षयः सप्तभुवि चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता तेषां लोकयां प्रजाः। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वः प्रवर्तते। ते मत्वा भजन्ते मां पुरा भावसमन्विताः। मच्चिदां मदगतप्राणाः पूजयन्तः परस्परं। कलयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थं महमज्ञानजं तमः। नास्याम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवाम्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमयं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः शरणं चैव प्रवेशिवे। सर्वे तद्युतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तं देवानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं व्यक्तं पुरुषोत्तमं। भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पदे। भक्तिर्महस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् यमांस्त्वं व्याप्ततिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु सन्तोषी भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथयते देवे शरणतो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः। प्रधान्यतः कौश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादेश्य मध्यं च भूतानां एव च। आदित्यानाम् अहं विष्णुं ज्योतिषां रविवंशुमान्। मरीचि मरुतास्मस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि त्रयोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहमस्मि सहसामस्मि सागरे सेनां विग्रहं दिवामस्मि कमक्षम् यज्ञानां यज्ञोऽस्मि अस्थावराणां हिमालय सर्ववीक्षाणां देवर्षीणां जनार्दन गन्धर्वाणां चित्रसिद्धानां कविरोने उच्चैश्वश्वानां विद्धिमां विदोद्भवम् ऐरावतं गृहेन्द्राणां नराणां शरणमाधिपम् आत्मानामहं वज्रं नेरुणामस्मि कामधुक् भजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्वाणामस्मि वासिके अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यशामहम् पितॄणां माचास्मि यमशं शास्त्रि दैत्यानां कालकार्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनप्रभृतामस्मि रामशस्त्रविधावहं सखानां मकरश्चास्मि दशामस्मि आहनवे सर्गाणाम् आदिवन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रभृताम् अक्षराणां मकारोष्मि अन्धशामाशिकस्य च अहमेवाक्षरकालो नादाहं विश्वदोषः वित्तोषर्वभवश्चाहं उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ते श्रीवाच्यनानीनाम् अश्वतिर्मेधादते क्षमाम् यत्क्षामा तथा श्यामणाम् गायत्री छन्दसामहम् माषाणाम् मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम् कुसुमाकरः दूतं सदयतामस्मि तेजस्विनामहम् योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्तं सत्कर्मतामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां वाप्यहं व्यासः कवीनां भूषणो कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिमस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुहराणां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदर्मर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम देव्यानां विभूतीनां परं तव देशतः भोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूति शत्सप्तं श्रीमद्विजतमेव वा तत्तदेवावगच्छतं मम तेजोषं अथवा बहुदैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टं भ्याम्यनं कृष्णम् एकांशे न स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भूदेवो दशमोऽध्यायः।
जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए वसुदेवाश्वं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। और गीता के 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मे ने अथ 10वां अध्याय श्री भगवान वाच। हिंदी का अनुवाद शुरू करते हैं। भूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय रक्षामि हितकाम्या। हे महाबाहु, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, हे महाबाहु। अर्जुन महाबाहु थे, बड़े हाथ थे उनके। फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, और जिससे तुम अतिशय प्रेम रखने वाले लिए, जो मेरे से अतिशय प्रेम करते हो, सखा मानते थे ना, हित की इच्छा से तुमको कहूंगा। नामे विदुः शिवगणा प्रभम नाम हर्ष्य अमादेव ही देवानां महर्षि नाम च। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला को प्रकट होने से नामे विदुः शिवगणा देवता लोग, प्रभम नाम महर्षि जो महर्षि लोग हैं, वो भी कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अहमादेव ही देवानां महर्षि नाम च सह, सबका मूल कारण मैं ही हूँ। यो माम मज मनादिम च वेत्ति लोकामहेश्वरम असम्मूढ़ मत्तेषु सर्व पापैः विमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित समझते हैं। भगवान तो जन्म रहित आदि है, अनंत है सब, और अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, तत्व से जानता है, समझता है। ऐसे नहीं ये भगवान है, ऐसी सब चीज सब तरह से जो उनको समझता है, तत्व से जानता है। और मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को पूरा जो जान गया, उनके तत्व का जो जानकारी हासिल कर लिया, और भगवान को जान गया, पाप से मुक्त होना ही। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भावाभूतानां मत एव प्रतियुधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का बस में करना, मन का निग्रह और सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, क्षमता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे वे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं। जितने भी भाव हैं सब भगवान से ही प्राप्त होते हैं, कहीं अलग से थोड़ी आता है। महर्ष्य सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ईशाम लोक इमा प्रया। भगवान आगे कहते हैं, जो 7 महर्षि जन, 4 उससे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। भगवान ने जब सृष्टि की तो कुछ ऊपर वाले को बना दिया, उसके नीचे फिर क्रम से पैदा हुए लोग, बलवान से बलवान, कमजोर से कमजोर, बाद में पैदा होते चले गए। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेदि तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी परम सौंदर्य विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। भगवान को जो समझ गया तो भक्ति करेगा ही। और हम शैवस्य प्रभु मत्तः शैवा प्रवर्तते तीमत्वा भयन्ते माम बुधा भाव शून्यता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्छिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की
चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं जहाँ भगवान का भजन होता है। भगवान साहब कहते हैं, ना हम बसाण वैकुंठे योगी नाम हृदयंच यत् मधुभक्ता गीत गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भक्तजन मुझे मधुर स्वर से पुकारते हैं। अब तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि उद्योगं तं येन मामुपयान्ति ते। उस निरंतर मेरे ध्यान में आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषाम् एवानुकं पावथम महमज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। आगे कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदेव मजम विभुम आहुस्त्वाम विषयः शवे देवर्षि नारदस्तथा अस्तु देवलोभ्याशम चैवावेश में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम और परम पवित्र हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम। और क्योंकि आपको शव ऋषिगण सनातन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिव मुजम ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। और आहुस्त्वाम विषयः शवे देवर्षि नारदस्था तो देवलोभ्याशय शम चैव वेश में। और वैसे ही देवर्षि नारद था, अशित और देवल ऋषि था महर्षि व्यास भी कहते हैं कि आप भी मेरे प्रति यही कहा है, अर्थात आपने भी ऐसा ही कहा है। सर्वमेता यतम मन्नि यन्माम बदस्केशव न ही ते भगवान व्यक्तिम विदगदेवान दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। विदगदेवान दानवा, देव और दानव कोई नहीं जानता है। स्वयमेवात्मनात्मानं व्यक्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतीशा देव देव जगतपति। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले परम परमात्मा, भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। भक्त रहस्य शेषेना दिव्या ह्यात्मा विभूतिया या विभूति भेलोकान इमांस्तम व्याप्य तिष्ठसी। इसलिए आप ही उन सभी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, दूसरा कौन कह सकता है। जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगं ताम सदा परिचिन्तयन् केश केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन् मया। हे विषय, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। व्यस्तवे नाथ मनोयोगम विभूतम च जनार्दन भूय यह कथय तृप्तिभिः शृण्वतो नास्ति मे मतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। भगवान जब कह रहे हैं तो तृप्ति कहाँ से होगा। भगवान का वाणी सुनते सुनते आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, प्यास बढ़ती चली जाती है भगवान की वाणी सुनने के लिए। श्री भगवान वाच हंतते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतियः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान के विस्तार का कोई अंत ही नहीं है।
अहमात्मा गुणाकीश सर्वभूतास्य स्थितः अमादिश्य मध्यम च भूतानां मंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां वेयंसुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां शाम वेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। मैं वेदों में शाम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात उनकी जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां संकलश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखराणां हम्ब। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। बोधसां च मुख्यं मां विद्धि पावथा बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंदः सर्वसामस्मि। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुणं गिराणामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि अस्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय भाव हूँ। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवराशीनां च नारदः गंधर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अब कहते हैं जो मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद मुनि हूँ और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। उच्चैश्वश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् एवावतं गजेन्द्राणां नवानां च नराधिपम्। गौ में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्वर नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्य में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् वजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणा अयमा चास्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अयमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च वैन्दोहं। वैंत्यश्च पक्षिणां, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में का समय हूँ तथा पशुओं में मेवाज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पर्वतामस्मि राम शस्त्रता महम्ब झकानां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी। सर्गाणां माद्यन्तस्य मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवर्ततामहं। मैं हे अर्जुन शिष्यों का आदि और अंत था मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षराणां बकावोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमैवाक्षयः कालो धाताहं विशुतोमुखम्। मैं अक्षरों में अकाल हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विवाद स्वरूप सब का भरण पोषण करने वाला भी मैं ही। मृत्यु शर्वश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाच्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। आगे कहते हैं भगवान मैं शव का नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं ही हूँ।
बृहत्सामः तथा शामनाम गायत्री छंदसामहं माषाणाम मार्गशीर्षोऽहं मृदूनाम कुसुमाकरः। अब भगवान आगे कहते हैं, गायन करने वाले श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही। द्यूतम छलितामस्मि तेजस तेजस्विनामहं ज्योष्मि व्यवसायोष्मि सत्वम सत्ववतामहं। मैं छल करने वाले में जुआ प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनाम उष्णा कवि। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं शम और तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिवस्मि जिगीषताम्ब मौनम जैवास्मि गहनानाम ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं च वाचम। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा अचर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, अर्थात मैं सब में व्याप्त हूँ। नाम तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तपः एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियाँ का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। यद्दद्वि भूतिमत्सत्वं श्रीमद्विरजितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश ही अभिव्यक्त जान। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन अथवा अर्जुन विष्टभ्याः मिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। अर्थात हे अर्जुन, बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस तरह से यह श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय, जो विभूति योग नाम से विख्यात है, समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। कृष्ण परमस्तु।